आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में इन जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम कैसे जनरल में एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास जो रूल्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं एसेट्स के लिए कि एसेट के लिए कौन कौन से रूल्स यूज़ करके हम एसेट को इंक्रीज इन डिक्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं जनरल में। तो एसेट के लिए जो पहला रूल्स होता है, एसेट के लिए दो रूल्स इस्तेमाल होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड बाई डेबिट। जब भी हमारे पास कोई एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और डिक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। जो भी हमारे पास एसेट होगा उसमें जब डिक्रीज कमी शो होगा तो हम उसको क्या करेंगे, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। जब भी हमारे पास कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट। जब भी हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो एसेट और लाइबिलिटी है ये आपस में क्या करते हैं, अपोजिट हैं। इंक्रीज जब एसेट होगा वो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। जब सेकंड है, जब डिक्रीज इन एसेट में होता है तो एसेट में जब डिक्रीज होता है तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि लाइबिलिटी में जब हम डिक्रीज होता है हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेंसेस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट डेबिट साइड। जब भी बिजनेस के कोई एक्सपेंसेस करता है तो उसको क्या करता है, अपने जर्नल में या अपने जर्नल का जो बुक है उसमें कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू में फिर मजीद दो टाइप्स है, रेवेन्यू अर्नड एंड अनअर्नड रेवेन्यू। ठीक है। रेवेन्यू अर्नड वो होता है, अर्नड मतलब है कि जो हम कमा लेते हैं, जिस हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमारा सर्विसेज का बिजनेस है तो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं, या गुड्स का बिजनेस है तो हम कस्टमर को क्या कहते हैं, गुड्स डिलीवर कर लेते हैं। ठीक है। तो उसमें वो हमारा क्या बन जाता है, रेवेन्यू अर्नड। उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू अर्न इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड एज अ रेवेन्यू अर्न। ठीक है। जब हमारे पास सेकंड आ जाता है अनअर्न्ड रेवेन्यू उसे कहते हैं कि जब हम क्या कर लेते हैं, कस्टमर से एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं और गुड्स या सर्विसेज हमने क्या करते हैं, बाद में प्रोवाइड करते हैं। तब तक हमारे पास लाइबिलिटी होगी, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू। हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे जब तक हम गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर लेते। इसीलिए इसका क्या है, इसलिए इसको कैसे लिखा गया है, व्हाइल अनअर्न्ड रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट एज अ लाइबिलिटी टू द फर्म। ठीक है। क्या फर्म की क्या है, ये लाइबिलिटी है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओनर इक्विटी। ओनर क्या है, बिजनेस क्यों करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, ताकि उससे क्या कर सके, ओनर विड्रॉल कर सके। इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है ताकि वो कुछ कमा सके, और विड्रॉल उसके क्या करता है, ताकि वो उसी बिजनेस से कुछ कमा के अपने जो जरूरियात है वो पूरी कर सके। तो जब भी ओनर इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस में, उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। वो बिजनेस के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस और जो ओनर है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओनर विड्रॉल जो क्या है, ये हमेशा क्या, जब भी कोई ओनर विड्रॉल करेगा तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। ठीक है। ओनर विड्रॉल हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, डेबिट साइड पे। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ओनर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसको हमारे पास क्या, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ ट्रांजेक्शन पास करेंगे। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन फॉर प्रैक्टिस मैंने दिए हुए हैं। ठीक है। इन्हीं ट्रांजेक्शन को यूज करते हुए, या फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, यही ट्रांजैक्शन इसी जनरल में पास करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डुअल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ईच ट्रांजैक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। तो यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन के क्या होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो 1 जनवरी को ओनर मेक इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस ऑफ RS इन हिज बिजनेस ऑफ RS 50,000। ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। तो कैश क्या है, हमारा एसेट है। एसेट जब हम कैश क्या हमारा एसेट है, एसेट जब हमारा इंक्रीज होगा तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पे आ जाता है हमारा क्या, कहाँ से आ रहा है पैसा,
कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो हमारे पास लास्ट जो रूल, सेकंड लास्ट जो रूल है उसका क्या है, ओनर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट एज ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, तो हम इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, एज ए लायबिलिटी। ठीक है, तो हम एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे ओनर्स, ठीक है, हाँ ओनर्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या उस जो ओनर का नाम है आप वो भी लिख सकते हैं, ओनर्स कैपिटल हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ओनर्स कैपिटल हमेशा कहाँ पे आ जाता है, वो हमारे कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्वियसली हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, और जो डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम का जो वो रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल। जब तक आपके डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल ना हो आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ना जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। ठीक है, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओनर इन्वेस्टमेंट कर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्नीचर। फर्नीचर जो है फिक्स्ड एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड। जब भी हमारे बिजनेस में क्या होता है, एसेट इंक्रीज होता है, उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कहाँ कितने इंक्रीज हो रहा है, 2000 का, तो हमारे पास क्या है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है 2000 का, तो हम 2000 का इंक्रीज डेबिट में शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ से आ रहा है फर्नीचर, तो हमने क्या लिया, हमने पेमेंट करके लिया है, मतलब है कि हमने अकाउंट पे नहीं लिया, लायबिलिटी पे नहीं लिया, हम क्या करते हैं ऑन द स्पॉट ही पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, कैश इन डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड। हमारे पास क्या होता है, सेकंड रूल यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कि एसेट में जब डिक्रीज होगा तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना एसेट डिक्रीज हो रहा है, 2000 का डिक्रीज। कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, कैश, और उसको हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे 2000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड ट्रांजैक्शन, जो कि 3 जनवरी पे है। उसमें क्या है, उसमें क्या लिया है, उसमें इस ट्रांजैक्शन में क्या किया गया है कि बारोड कैश ऑफ RS 5000 फ्रॉम बैंक एज ए लोन, बैंक से हमने लोन लिया है। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक क्या एसेट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, दूसरा क्या इफेक्ट हो रहा है, दूसरा इफेक्ट हो रहा है लायबिलिटी अकाउंट। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो एसेट में कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, एसेट में अकाउंट इंक्रीज हो रहा है कैश का। ठीक है, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश इंक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितने डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, 5000 का रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास कहाँ से कैश आ रहा है, लोन से आ रहा है, लोन दे सकते हैं XYZ बैंक का क्या कर सकते हैं आप, नेम दे सकते हैं। ठीक है, XYZ बैंक, और कितना हमारे पास आ रहा है 5000 का। ठीक है, 5000 में हमारी क्या हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसके लिए कौन सा रूल इस्तेमाल किया गया, उसके लिए ये रूल इस्तेमाल किया गया कि इंक्रीज इन लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड। ठीक है, जो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी हम ऑलवेज कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है दोनों एस्पेक्ट क्या आ रहे हैं, दोनों एस्पेक्ट सेम आ रहे हैं, 5000 50,000 50,000 2000 2000 एंड 5000 एंड 5000। आपने भी ऐसे इन रूल्स को फॉलो करते हुए हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को सेम करना होगा। ठीक है, उसके इसी ट्रांजैक्शन को आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप कह सकते हैं एक्सटेंड लोन फ्रॉम बैंक XYZ बैंक ऑफ RS 5000 विद इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस। ठीक है, आप इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 जनवरी पेड कैश ऑफर 2000 टू डेली वर्कर फॉर ऑफिस सेटअप। ठीक है, हमने क्या किया, डेली वर्कर्स को बुलाया था फर्नीचर वगैरह को सेटअप करने के लिए, हमने इसको क्या किया 2000 का किया। तो ये 2000 हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए वेजेस में आ सकते हैं, वेजेस डेली वेजेस या डेली वर्कर को आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे हमारे पास क्या हो रहे हैं, सो डेली वेजेस दे सकते हैं। ठीक है, हम आप सैलरीज भी दे सकते हैं, लेकिन सैलरीज वो क्या होते हैं, वो मंथली बेस के पे होते हैं, हम डेली के सो डेली वेजेस दे सकते हैं। ठीक है, डेली वेजेस करके, ठीक है, तो डेली वेजेस क्या है, एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस इनकर्ड होंगे तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। तो वो कितने आ रहा है, 2000 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद सेकंड अकाउंट इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है, सेकंड अकाउंट इसमें इफेक्ट हो रहा है, हमने क्या किया, पेमेंट की है। पेमेंट क्या है, एसेट में डिक्रीज है, और एसेट में कौन सा डिक्रीज है, रिसीवेबल है, कौन सा डिक्रीज है, हमारे पास कैश है। कैश हमारे पास क्या डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश डिक्रीज कितना शो करेंगे, 2000। कैश कितना डिक्रीज शो करेंगे, 2000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5 जनवरी पे क्या किया, 5 जनवरी पे रेवेन्यू अर्न ऑफ RS 3000 फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हमने किसी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर ली हैं, तो ये हमारे क्या हो गया, रेवेन्यू अर्न हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया है, रेवेन्यू अर्न हो गया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। कौन सा, इसमें एक एसेट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, रेवेन्यू का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एसेट क्या हो रहे हैं, एसेट हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहे हैं, क्या कैश हमारे पास
आ रहा है, बिजनेस में क्या क्या कैश इंक्रीज हो रहा है। और सेकंड पे क्या है, हम कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू, हमने रेवेन्यू कमाया। तो क्या जब भी हमारे पास एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम पहला यूज करते हैं इंक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट। तो हम क्या करते हैं, कैश में इंक्रीज शो करके कितना शो करेंगे, कितना हमारे पास है 3000 का। ठीक, 3000 के हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर ली, हमने कमा लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेल्स शो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, रेवेन्यू अर्न के मैं अकाउंट का नेम दे रहा हूँ। ठीक है, वो कितना आ रहा है, 3000 का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 जनवरी पे हमारे अनदर कस्टमर पेड कैश इन एडवांस ऑफ आर 5000 फॉर वी विल प्रोवाइड सर्विसेज टू हिम। ठीक है, बट लेटर ऑन, नॉट येट। ठीक है, एट द स्पॉट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है 6 जनवरी पे। 6 जनवरी पे जो हमें एडवांस में पेमेंट ली है, एडवांस में पेमेंट ली है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास कौन सा है, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू वाला अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। एक अनअर्न्ड रेवेन्यू वाला इफेक्ट हो रहा है और एक एसेट वाला इफेक्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो एसेट में कौन सा इफेक्ट हो रहा है, एसेट में कैश इफेक्ट हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो कितना हो रहा है, वो कितना हमारे पास हो रहा है 5000 का। ठीक है, और कहाँ से आ रहा है, ये रेवेन्यू हमने कमाया है या हमारी लाइबिलिटी है, ये हमने रेवेन्यू नहीं कमाया, हमारे पास क्या है, अनअर्न्ड। ठीक है, अनअर्न्ड रेवेन्यू है। ठीक है, सो अनअर्न्ड रेवेन्यू में हमारे पास क्या आ जाता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है, ये हम लाइबिलिटी एज ए लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू नेचर में क्या है, लाइबिलिटी। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू लाइबिलिटी में क्या है, एज लाइबिलिटी हमारे पास क्या है, एक ये रूल भी इंक्रीज होता है, इस्तेमाल होता है इस पे, और एक ये रूल भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही रूल है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्डेड बाय डेबिट, और हमारे पास क्या है, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है, लाइबिलिटी। तो हम अनअर्न्ड रेवेन्यू को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 7 जनवरी विड्रॉल ऑफ RS 2000 फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस ओनर ने क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए हैं, बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो विड्रॉल हमेशा क्या ओनर बिजनेस क्यों करता है, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को, बिजनेस में कुछ पैसा कमा के अपनी ज़रूरियात को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो ओनर विड्रॉल आर ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। तो ओनर जब भी विड्रॉल करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम विड्रॉल का अकाउंट दे के, ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास 2000 का आ रहा है, कितना आ रहा है 2000 का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्या, क्या जा रहा है हमारे पास, कैश है। कैश क्या है, एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट साइड। और ये उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8 जनवरी पे ओनर्स पे बैक लोन ऑफ RS 5000 अलॉन्ग विद 250 ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ओनर क्या कर रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, किस चीज़ की पेमेंट कर रहा है, जो उसने लोन एक्सटेंड किया था बैंक से। 3 जनवरी पे उसने जब लोन किया था बैंक से, उस वक्त पैसों की जरूरत थी, तो हमने उसको यूटिलाइज करके अपनी जरूरत पूरी करके उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लोन को पे बैक कर रहे हैं। हम किसको, बैंक को पे बैक, लोन पे बैक कर रहे हैं बैंक को। कितना पे बैक कर रहे हैं, 50,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट था, जो बैंक से हम लोन एक्सटेंड करते हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है इंटरेस्ट भी, उसी पैसे यूटिलाइजेशन की जो कास्ट हम देते हैं उसको क्या कहते हैं, 250 को हम कास्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लोन क्या, बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस से क्या हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 5000 का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक, सॉरी 5250 का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैश हमने क्या किया, CR में किया। ठीक है, ये देखिए ये डेबिट और ये क्रेडिट। यहाँ पे हमने क्या किया, कैश हमने क्या किया 5250 का क्या किया, हम डिक्रीज किया। तो डिक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड बाय द क्रेडिट साइड। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितनी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है 5000 की। हमने बैंक से लोन लिया था, लाइबिलिटी थी हमारी, यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसी लोन को यूटिलाइज किया। उसके बाद उसका हम क्या कर रहे हैं, कास्ट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी कास्ट कितनी है, इंटरेस्ट अमाउंट इसका कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट, सॉरी अकाउंट नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, ठीक है, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितनी आ रही है, 250 आ रही है। ठीक है, तो हम कितना कैश पे कर रहे हैं, एक्चुअली हम कैश पे कर रहे हैं 5250, जबकि हमारा वो ओरिजिनल अमाउंट कितना था 5000 था, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कितना दे रहे हैं 250 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, कैश हमारा टोटली कितना डिक्रीज हो जाएगा, कैश हमारा टोटली डिक्रीज हो जाएगा 5250
50। ठीक है, तो इस एंट्री को देखें इस एंट्री को क्या कहते हैं, जब भी हम एक या दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसी एंट्री में पास करते हैं, किसी ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज़्यादा अकाउंट या इफेक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ पे देखें 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, लोन, लायबिलिटी, इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है, और कैश क्या है, एसेट है, जो कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस एंट्री को हम क्या कहते हैं, इस एंट्री को हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड एंट्री। इसकी एंट्री को हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स था। होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ठीक है, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।